students, welcome to Shiv Paramedical Classes Jaipur. Today we now studied leukocyte count, WBC. WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट. इनको हम सोल्डर्स भी बोलते हैं. सोल्डर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे इम्यून पावर को डेवलप करे रखते हैं, इम्यून पावर को डेवलपिंग रखते हैं. WBC ब्लड के अंदर इनका वॉल्यूम होता है ओनली 1% और 99% क्या पाई जाती है? आरबीसी और प्लेटलेट्स. आरबीसी ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है. WBC का वॉल्यूम कितना होता है? ओनली 1% होता है. और ये सबसे बड़े सेल होते हैं. क्या होते हैं? सबसे बड़े सेल होते हैं ये. ठीक है. इनका साइज क्या होता है? ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा होता है इसका साइज. WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. WBC को दो भागों में बांटा गया है, ग्रेन्यूल्स पार्ट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट 3 होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 होते हैं. WBC का लाइफ स्पेन हाफ डे से 15 दिन तक. ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन बताता हूं आपको. क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स के अंदर 3 टाइप होते हैं. इसमें से कुछ आधे दिन के लिए जीवित होते हैं और कुछ 15 दिन के लिए जीवित होते हैं. एक ग्रेन्यूल्स वाले लगभग. WBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है. WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है. और पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने बोन मैरो की टाइप बताए थे, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. मोस्टली WBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है. ट्रॉमा कंडीशन के अंदर WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मोस्टली WBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है. ट्रॉमा कंडीशन के अंदर WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? येलो बोन मैरो के अंदर हो जाता है. WBC का नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm. कितना? WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होता है. अब अगर WBC बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? 11000 से अधिक WBC काउंट होने पर ल्यूकोसाइटोसिस. क्या बेटा? ल्यूकोसाइटोसिस. अगर आपका WBC काउंट बाय द वे 11000 से ज्यादा हो जाता है, 11000 पर क्यूबिक mm से ज्यादा हो जाता है, तो वो डिजीज कौन सी होगी? आपके ल्यूकोसाइटोसिस. और 4000 से कम WBC काउंट होने पर क्या होता है? ल्यूकोपीनिया. कौन सी डिजीज हो जाती है? ल्यूकोपीनिया. और WBC के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? एक लाइन मैंने लिखी नहीं है. WBC का फॉर्मेशन, WBC के फॉर्मेशन को कहते हैं ल्यूकोपियोसिस. क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस. WBC आपको बताया था मैंने, ग्रेन्यूल और ए ग्रेन्यूल. ग्रेन्यूल के अंदर 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल. ए ग्रेन्यूल्स के अंदर कितने होते हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट. लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं. कौन से? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. कौन से? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. का इंट्रोडक्शन हो गया था. अब टोटल WBC काउंट कैसे करते हैं, हम इस चीज को पढ़ेंगे कि टोटल WBC काउंट कैसे किया जाता है. टोटल W सॉरी, हमें एम पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है WBC काउंट. तो ब्लड में WBC को काउंट करना ही हमारा एम है. क्या है? टारगेट क्या होता है? ब्लड को WBC को काउंट करना, ब्लड में WBC को काउंट करना. प्रिंसिपल क्या होता है? अगर अपन ऐसे लिखेंगे, टॉपिक वाइज लिखेंगे और ऐसे एक एक नोट्स बना के लिखेंगे, तो हमें अच्छी मार्किंग मिल पाएगी. ये मैं DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि अगर अपन टॉपिक वाइज लिखेंगे तो हमें बढ़िया मार्किंग मिल पाएगी. अदरवाइज पैराग्राफ वाइज अपन को मार्किंग नहीं मिल पाएगी इतनी. प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ब्लड सैंपल में WBC को फिक्स अमाउंट पर काउंट करना. फिक्स अमाउंट कैसे? डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ में काउंट करना. ठीक है. अब काउंट करने के लिए, WBC को काउंट करने के लिए स्पेसिमेन क्या लिया जाता है? या तो अपन EDTA ब्लड लेंगे. EDTA वाइल के बारे में पता होगा, पर्पल कलर की होती है. तो या तो EDTA ब्लड लेंगे, या कैपिलरी ब्लड लेंगे, या स्किन ब्लड लेंगे. ओके. अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? रिक्वायरमेंट में अपन को WBC पिपेट चाहिए. WBC पिपेट का मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपको देख पा रहे होंगे, WBC पिपेट का डायग्राम. इसके अंदर सेम RBC पिपेट के तरीके से होता है, बस इसमें फर्क कहाँ आता है? या तो इसके मार्क्स पर फर्क आता है, और ये
व्हाइट बीड्स पाई जाती है इसके अंदर। इसके मार्क्स होते हैं नीचे 0.5 मार्क्स तक होता है और इसका 11 मार्क्स ऊपर होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर करते क्या है, 0.5 मार्क तक ब्लड भर लेते हैं और 11 मार्क तक WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड भर लेते हैं और इसको मिक्स करके और न्यू बाल चैम्बर को चार्ज कर लेते हैं। ये प्रोसीजर के अंदर बता देंगे। अभी रिक्वायरमेंट देखो आप, रिक्वायरमेंट के अंदर WBC पिपेट यूज में ली जाती है, सेकंड लिया जाता है न्यू बाल चैम्बर, थर्ड लिया जाता है माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप में कौन सा, वही 14x लेंस, कौन सा 14x लेंस पे ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट के अंदर लिया जाता है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, कौन सा, RBC के अंदर लेते थे RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और WBC काउंट कर रहे हैं अपन तो क्या लिया जाएगा, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है, 1% एक्वास जेन्स वॉयलेट होता है। ठीक है, 1% एक्वास जेन वॉयलेट होता है। सेकेंड होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml होता है। डिस्टिल वाटर होता है 100 ml। ठीक है, इसका कंपोजिशन होता है, इसका WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का कंपोजिशन ये होता है। और इस फ्लूइड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रक्स फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, ट्रक्स फ्लूइड। और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम क्या था, हेम्स फ्लूइड। क्या था, हेम्स फ्लूइड। और WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ट्रक्स फ्लूइड। बाद में हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, इसका 0.5 माल तक ब्लड ले लेते हैं। कितना, ये WBC पिपेट है, इसकी 0.5 माल तक क्या ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे। ओके, और 11 माल तक क्या ले लेते हैं, फ्लूइड ले लेते हैं। कौन सा फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसके बाद में इसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं दोनों हथेलियों के बीच में रख के, और इसको मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद में 1 से 2 ड्रॉप इसकी डिस्कार्ड कर दी जाती है। डिस्कार्ड करने की वजह क्या होती है, इसकी डिस्कार्ड करने का कारण यह होता है कि हम या तो इसके अंदर एयर बबल आ जाता है या फिर इसके अंदर फ्लूइड गलती से ज्यादा ले लिया जाता है, तो उसको अपन 1 से 2 ड्रॉप यहाँ से डिस्कार्ड कर दी जाएगी। ओके, इसके बाद में पुट द कवर स्लिप न्यू बाल चैम्बर। कहाँ पे, न्यू बाल चैम्बर। न्यू बाल चैम्बर पर कवर स्लिप को रख देते हैं। कवर स्लिप के किनारों से न्यू बाल चैम्बर को फिल करते हैं। न्यू बाल चैम्बर होता है, इसके ऊपर कवर स्लिप रख दी, ये लेट जूम, ये कवर स्लिप रख दी अपन ने। अब इसके किनारों से, यहाँ से किनारों से हम इस पिपेट के थ्रू इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का वेट करते हैं। वेट क्यों करते हैं, क्योंकि WBC के सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, इस वजह से 2 मिनट का वेट करते हैं। किस कारण से, WBC सेटल डाउन होने का। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप 14x लेंस। अब इस न्यू बाल चैम्बर को माइक्रोस्कोप में ले जाके 14x लेंस पर इसको एग्जामिनेशन किया जाता है और WBC काउंट को 4 खानों में काउंट किया जाता है। अब हम इसका करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करते हैं बेटा, WBC को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ सेल काउंट इनटू डायलेशन अपॉन एरिया ऑफ काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। नंबर ऑफ कैलकुलेशन n हो गई। अपन ने माइक्रोस्कोप में कितने WBC काउंट किए उसको n मान लेते हैं। डायलेशन 20 लिया था अपन ने, 1:20 के रेशियो में लिया था, तो 20 हो गया डायलेशन। एरिया काउंटेड 4 खानों में काउंट किया था। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लूइड ये हो गया 1/10 के रेशियो में, ये हो गया। अब इसको अपन जब काउंट करते हैं तो इसका लास्ट रिजल्ट निकल के आता है n/15, और ये आपका WBC काउंट होगा। यहाँ पे n नंबर ऑफ WBC होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। ओके, थैंक यू।